हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन का अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आज मैं बताऊँगा, यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत। और जब तक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं समझेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आप ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है जब सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, जब सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। इसलिए बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए ले चलता हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है। फ्रेंड, मैं इसका डिफिनेशन यहाँ लिख चुका हूँ, लेकिन इस डिफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं इसका कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। सपोज कीजिए कि एक कोई घटना है, यह घटना एम तरीका से घटित होता है, यानी कोई काम है और उस काम को करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और आप जो उस काम को कर रहे हैं, उस काम को करने का आपका भी कई तरीका हो सकता है। तो जो आप काम कर रहे हैं, उस काम करने का तरीका मान लेता हूं कि आप एम तरीका से उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए यहाँ कुआं है और यहाँ से पानी लाना चाहते हैं इस स्थान पर, तो क्या तरीका है? चाहे तो कुआं से पानी निकालेंगे, हाथ से लेकर इस पोजीशन पर इस स्थान तक पहुँचेंगे, या कुआं से पानी निकाल करके साइकिल पर लेकर आ सकते हैं, दूसरा तरीका हुआ। या कुआं से पानी निकाल करके बाइक पर बैठ कर आ सकते हैं, तीसरा तरीका हुआ। है कि नहीं है? माने ये पानी तो लाना है, लेकिन ये जो काम हो रहा है, काम करने का तरीका अलग अलग है। अब तो समझ गए होंगे। तो कोई घटना है या कोई घटना घट रहा है, एम तरीका से घट रहा है, और एक दूसरा घटना है वह एन तरीका से घट रहा है। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, ये जो काम एन तरीका से जो हो रहा है, यह तभी होगा जब यह काम पहले होगा, यानी यह काम होने से पहले ये काम हो। और ये काम तभी संभव है जब इस काम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यानी इसको जब फॉलो करेंगे तो यह काम परफॉर्म होगा, इसको जब फॉलो नहीं करेंगे यह काम परफॉर्म नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड, ध्यान रखना है, अगर कोई घटना है जो एम तरीका से घटित होता है, दूसरी घटना है जो एन तरीका से घटित होता है, इस कंडीशन के साथ कि यह घटना इसको फॉलो करेगा, तभी यह घटना घटित होगा। क्लियर? तो दोनों घटना एक साथ घटने का तरीका क्या होगा? वो होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी गुणन नियम लगाएंगे, यानी m मल्टीप्लाई n तरीका से यह घटना घटित होगा। अब तो समझ गए होंगे, यानी एक काम m तरीका से परफॉर्म हो रहा है, दूसरा काम n तरीका से परफॉर्म हो रहा है। दूसरा काम को परफॉर्म होने के लिए पहला काम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी दूसरा काम परफॉर्म होगा। इसलिए दोनों काम अलग अलग तरीके से एक साथ होने का कितना तरीका होगा? m मल्टीप्लाई n होगा। क्लियर? फ्रेंड, इसको मैं बेहतरीन एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए इसका एग्जाम्पल, ए बी और सी तीन स्टेशन है। यहां पर देखिए, एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, और तीसरा स्टेशन क्या है? सी है। क्लियर? स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाने का 5 मार्ग है, यानी ए से बी तक पहुंचने का कितना मार्ग है? 5 मार्ग है। देखिए ये 5 मैं मार्ग बनाया हूं, 1 2 3 4 5। और स्टेशन बी से स्टेशन सी तक जाने का 4 मार्ग है, और बी से सी तक पहुंचने का कितना मार्ग है? रास्ता? 4 रास्ता है। देख रहे हैं ना, 1 2 3 और 4। अब क्या कर रहा है कि बताइए कि स्टेशन ए से स्टेशन सी तक जाने का कुल भिन्न मार्ग कितने हैं, ये आपको निकालना है। फ्रेंड, क्लियर है? सी तक पहुंचने के लिए पहले आपको बी तक पहुंचना होगा और बी के बाद सी तक पहुंचना होगा। तो अब क्या देख रहे हैं, यानी सी तक पहुंचने के लिए
पहले बी से गुजरना पड़ेगा तभी हम सी तक पहुंचेंगे, यानी यह इसको फॉलो करता है तभी सी तक पहुंचता है। क्लियर? इसलिए फ्रेंड यहां पर कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, यानी गुणन नियम लगेगा। ध्यान रखना, बहुत आसान है गुणन नियम। यानी दूसरा घटना तभी घटित होगा जब पहला घटना घटित हो, यानी दूसरा घटना पहले घटना पर निर्भर है, यानी डिपेंडेंट है। बस यही माइंड में आपको रखना है। सो फ्रेंड, अब इसको तरीका कितना है? आप ऐसे काउंटिंग कीजिएगा तो एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा ना। मैं नियम क्या बनाया हूँ, ए से बी तक जाने का कुल कितना मार्ग है? 1 2 3 4 5, यहाँ लिखिए 5। और बी से सी तक पहुँचने का कितना मार्ग है? 1 2 3 4 मार्ग है। सो फ्रेंड, ए से सी तक पहुँचने का कुल मार्ग क्या होगा? 5 × 4 यानी 20। बस प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया। क्लियर? अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब फिर मैं ले चलता हूं एडिशन रूल, यानी जोड़ का नियम। जोड़ का नियम क्या कहता है? यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, यानी पहला घटना है, ये पहली घटना है, ये पहली घटना m तरीका से घटित हो सकता है, और दूसरी घटना है, ये फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड है। और ये घटना जो पहली घटना से स्वतंत्र है, यानी कितने तरीका से घटित होता है? n तरीका से घटित होता है। फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या बताया हूं? दूसरी घटना जो घटेगा वह पहली घटना पर निर्भर रहेगा, यानी डिपेंडेंट रहेगा। जब तक पहली घटना नहीं घटेगा तब तक दूसरी घटना नहीं घटेगा। इसमें क्या कहता है कि पहली घटना अगर m तरीका से घटित होता है और दूसरी घटना n तरीका से घटित होता है, लेकिन दूसरी घटना पहली घटना पर वह निर्भर नहीं है, यानी स्वतंत्र है, वह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। ये चीज समझने की चीज है। यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरी घटना जो पहली घटना से स्वतंत्र है n तरीकों से घटित हो सकती है। तो दोनों में से किसी भी घटना को घटित होने की कुल संख्या, करें दोनों में से कोई भी घटना घटित हो भिन्न भिन्न तरीकों से, उसकी संख्या कितना होगी? m + n होगी। कितना होगी? m + n होगी। यानी इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक वर्ग में 25 स्टूडेंट्स है, ये क्लासरूम है, और ये क्लासरूम में 25 क्या है? स्टूडेंट्स है, जिसमें से 15 बॉयज है, यानी 15 कितना है? बॉयज है। ये 15 बॉयज है, और 10 गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या कितना है? 10 है। वर्ग शिक्षक, यानी जिसको इंग्लिश में क्लास टीचर कहते हैं, वर्ग शिक्षक वर्ग की निगरानी का मतलब क्लास मॉनिटर, यानी क्लास टीचर क्लास मॉनिटर के लिए एक बॉय या एक गर्ल का चयन करता है। अब क्लास टीचर है, 25 स्टूडेंट्स है, 15 गर्ल्स है, 10 बॉयज है। क्लास टीचर एक बॉय या एक गर्ल में किसी को भी एक क्लास मॉनिटर के रूप में सिलेक्शन करना चाहता है ना? एक बॉय या एक गर्ल का चयन करता है। बताइए कि कितने तरीके से वर्ग शिक्षक क्लास मॉनिटर का चयन कर सकता है? कहता है कि क्लास टीचर कितने तरीके से क्लास मॉनिटर का सिलेक्शन कर सकता है। फ्रेंड, क्लियर है? एक ही का सिलेक्शन करना है। अब ये आपको बताना है, इसमें एडिशन रूल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, आप डिसाइड कीजिए। जब सोचिए, एक मैं क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन में, दूसरी घटना घटने के लिए पहली घटना पर वह डिपेंड रहता है। जब तक पहली घटना नहीं घटेगा दूसरी घटना परफॉर्म नहीं होगा। एडिशन में क्या बताए थे कि दोनों घटना घटित होता है, लेकिन कोई भी घटना एक दूसरे पर वह डिपेंड नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट है, तब उसमें एडिशन रूल लगता है। अब ये बताइए, जब मैं अगर बॉय का सिलेक्शन करूंगा, क्या गर्ल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? गर्ल की संख्या घट जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। या गर्ल्स का सिलेक्शन करेंगे तो बॉयज की संख्या घट जाएगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो क्लास टीचर चाहे बॉयज या गर्ल्स, दोनों में से किसी का एक का सिलेक्शन कर सकता है, लेकिन मैं क्या बताया हूं कि सिलेक्शन तो करेगा, लेकिन यहां पर ये जो हो रहा है कंडीशंस, वह एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, कि क्लास टीचर किसी को भी क्लास मॉनिटर बना सकता है। तो फ्रेंड, तो टोटल तरीका कितना होगा? या बॉयज है तो 15 बॉयज में से देखिए सिलेक्शन तो होगा किसी एक का ही, तरीका कितना होगा? 15 तरीका होगा, यानी बॉय को सिलेक्शन करने का 15 तरीका होगा। 15 बॉय या 15 बॉय में से किसी को भी बना सकता है। ध्यान रखना है, सिलेक्शन एक का ही होगा,
लेकिन तरीका हमें ढूंढना है, यही तो सीखना है आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तरीका ढूंढना है कि 15 बॉय में से किसी भी बॉय को सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन तो एक ही होगा, लेकिन सिलेक्शन करने का तरीका कितना होगा, 15 होगा, यानी 15 होगा। अब गर्ल्स कितना है, 10 गर्ल्स है। तो 10 गर्ल्स है तो क्लास टीचर 10 गर्ल्स में से किसी भी एक गर्ल को सिलेक्शन कर सकता है अगर वो चाहे। तो गर्ल को सिलेक्शन करने का तरीका 10 और बॉयज को सिलेक्शन करने का तरीका 15, तो टोटल कितना हो गया 25, यानी इसमें एडिशन रूल लगेगा। 25 में से किसी भी एक स्टूडेंट को सिलेक्शन कर सकता है, सिलेक्शन एक होगा लेकिन तरीका 25 होगा, यानी 25 होगा। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जुड़े हुए डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये सारे प्रॉब्लम्स कंपटीशन में भी पूछा जाता है। फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।